नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के परीक्षा के अंतर्गत हम लोग नेट के सिलेबस में जो लगी हुई कहानी है सिक्का बदल गया उसका वाचन करेंगे। उसके प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, संपूर्ण कहानी पढ़ेंगे, जहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वह भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। कहानियों से पात्रों के रूप में पूछा जाता है, या फिर कहानी किस कहानी संग्रह में वहाँ से पूछा जाएगा, या फिर पंक्ति दे देगा कि इसमें सत्य कथनों को पहचानिए, इस कहानी से जुड़े सत्य कथनों को पहचानिए, या फिर दे देगा कि कथनों को क्रम से लगाइए। जो नया पैटर्न है आजकल पूछा जाने का यही है, कथनों में सत्य असत्य दे देगा, या फिर इस कोई एक वाक्य दे देगा, इस कहानी में इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस शब्द का इस वाक्य में इस शब्द का क्या अर्थ है, या वहीं उसके क्रम से लगाने के दे देगा कि कहानी में आए वाक्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इस प्रकार से नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2-3 बार से। तो सिक्का बदल गया, लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? 1925 में। और सिक्का बदल गया किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यह बादलों के घेरे में कहानी संग्रह में संकलित है। बादलों के घेरे में कहानी संग्रह कब का है? 1980 का। वाचन स्वर अवनीश। और प्रमुख पात्रों को हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख पात्र की बात करें तो साहनी। पहले पात्रों से ही कहानी से यदि क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे तो कम ही पूछे जाते थे, लेकिन जो भी पूछे जाते थे वह हम बात करें 2-3 साल पहले की तो पात्रों से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, या फिर कहानी, कहानीकार, कहानी का प्रकाशन वर्ष और कहानीकार का प्रकाशन वर्ष। मतलब कहानी बस मिलाने के लिए दे दिया जाता था कि कौन यह कहानी किसकी है, या फिर वहाँ से पात्र पूछ दिया जाता था कि यह पात्र किस कहानी का है, या फिर जो कहानीकार है, रचनाकार है, उसको मिलाने के लिए दे दिया जाता था कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए। आज भी पूछा जाता है, लेकिन वह उस क्वेश्चन को कम करके और डीप से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। फिर भी हम पात्रों को देखेंगे। पात्र से आज जो प्रचलित पात्र है उसको ना पूछ के, यानी मुख्य पात्रों को ना पूछ के गौड़ पात्रों को पूछना शुरू कर दिया है। इसीलिए सभी पात्रों को हमें देखना जरूरी है। देखिए, प्रमुख पात्र की बात करें तो साहनी है, शाहजी हैं, थानेदार दाऊद खां हैं, पटवारी बेगू है, जैलदार हैं, शेरा है, जैनी कौन है? शेरा की माँ है, हसैना है, जिगरा है, फिरोज है, रसूली और इस्माइल। ये सब क्या हैं? लगभग यह सभी पात्रों का यहाँ पे जिक्र हो गया है। जो इसकी प्रमुख पात्र नायिका है वह तो साहनी ही है। साहनी के ही इर्द गिर्द कहानी आपको घूमती हुई नजर आएंगी। उसमें शेरा, थानेदार दाऊद खां, शाहजी का भी जिक्र बार बार आएगा, लेकिन मुख्य आपका जो जिक्र आएगा वह साहनी का ही आएगा। सिक्का बदल गया, यानी कि जो जमाना था वह बदल गया, यानी कि जो समय है वह बदल गया। तो यह किस पे आधारित है? एक चीज़ और याद रखिए, यह भारत पाकिस्तान विभाजन पे आधारित है। पूछा जाए यदि इसका जिक्र आए कि भारत पाक विभाजन पे लिखी कहानी कौन सी है, तो सिक्का बदल गया भी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पे लिखी गई है। तो यह याद रखिए। शुरू करते हैं वाचन, और बीच बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग बताते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए, शुरुआत होती है इस प्रकार से। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, यानी सुबह सुबह ही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सुबह का जिक्र है, सूरज उगेगा तो लालिमा फैलेगी ही। शाहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। तो यह इम्पोर्टेंट है कि दे देगा कि वह साहनी किस नारे का जिक्र करती हुई पानी में गई थी। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। किस भगवान का नाम ली थी? जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, अलग अलग ऑप्शन दे सकता है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए कहा जा रहा है। तो श्री राम पे गौर कीजिएगा। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उम्मीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चिनाब का पानी, चिनाब है यहाँ पे, चिनाब नदी,
चिनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारें गिर रही थी। टकराकर और किनारे वाला स्थान गिर रहा था, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहम से उठी, यानी कि इधर उधर कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन रेत में बहुत से लोगों के पाँव के निशान थे। यानी वह नहाकर वहाँ से चलने को हुई। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों, कितने वर्षों से? 50 वर्षों से, इम्पोर्टेंट है, 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। पूछा जा सकता है शाहनी कितने वर्षों से नहाती आ रही थी या कितने वर्षों से उसमें जिक्र हुआ है, तो 50 वर्षों से। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, यानी कि खाना बनना शुरू हो गया था सुबह सुबह वाला। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बधा बधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहजी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की ही बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद, यानी कि शेरा की माँ कौन है? जैना। याद रखिए, शेरा की माँ कौन है? जैना। तो जैना के यहाँ पे जिक्र क्यों आया है? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ, तो उसका नहीं उसके स्वर को नहीं पहचानेगा। उसने पास पड़ा गड़ा सा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना, ए हसैना सैना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर, कि तभी शेरा गुस्सा से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई, ए ऐब तैनू मौत दे। मतलब वो गुस्सिया गया, शेरा गुस्सा हो गया और चीख रहा है, मतलब सोच रहा है कि किस पे गुस्सा उतारें और किसे मौत दें। चीख कर बोला, ए मर गई, ए तैनू मौत दे, यानी कि तुम्हें मौत दे। हसैना आटे वाली करनाली के एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। हसैना जो है बाहर निकल आई। ए आई क्यों छावले, यानी सुबह सुबह, छावले मतलब सुबह सुबह, छावेले तड़पना है, सुबह सुबह क्या लगा रखा है। अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। शेरे की तेजी सुन सकी, प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। मतलब यह लड़ने का है, वह पूछ रही है, ऐसा नहीं वो बता नहीं रही। देखिए ऐसे बोली है, प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है सुबह सुबह। मतलब वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर, यानी कि तू ही संतोष कर लिया कर। जब शेरे पागल है तो सुबह सुबह लड़ना ठीक है? नहीं है ना ठीक। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शाहनी ने लाड़ से हसैना के पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से प्यारी बहू है शेरे। हाँ शाहनी, यानी ऐसे ही बुलाते हैं शाहनी। शाहनी की
जो हसैना है वह शेरे की पत्नी, और साहनी ऐसे ही बुला रहे हैं। शेरे साहनी को साहनी कहता है, और साहनी तो शेरे कहेगी ही, उसको पाल पोस कर बड़ा की है उसके माँ जैना के मरने के बाद। मालूम होता है रात को कुल्लूवाल का जिक्र आया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कुल्लूवाल के लोग आए हैं, किस स्थान का जी? कुल्लूवाल। यहाँ साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत चुके हैं, यानी कि शाहजी साहनी के पति शाहजी परलोक सिधा चुके हैं, मृत्यु उनकी हो चुकी है पहले ही, कई साल गुजर चुके हैं। यहाँ पे साल का जिक्र नहीं है, कई साल कहा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट यह नहीं है। फिर भी फंसाने के लिए दे सकता है, तो आप याद रखिए कि यहाँ पे साल नहीं दिया गया। पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही साहनी? आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? यह हो के रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहनी सोने की बोरियां तोला करते थे। शाहजी सोने की यानी कि मतलब यह सोच रहा है शेरा, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गड़ासे की याद हो आई। एक बार वो सोचा था ना कि वह संदूक में सोने चांदी गड़े हैं तो साहनी को मार लिया जाए, मतलब मन में आता है गंदे विचार, तो उसके भी मन में आया था कि साहनी की मृत्यु क्यों न कर दी जाए। तो वहीं गड़ासे की याद हो आई, साहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वैसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी के डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। यानी कभी कभी शाहजी जो साहनी के पति हैं शेरे को डांट दिया करते थे, क्योंकि पाली तो साहनी ही थी, तो डांटने के बाद वहीं पड़ा रहता था। तो उसके बाद साहनी क्या थी, दूध के कटोरा लेके आती थी, यानी कि अपनी ममता दिखलाती थी। शेरे ने साहनी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा, सोच रहा है। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहजी को जरूर बचाएगा, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मसौरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? फिरोज भी इसमें आया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा, लेकिन कल रात वाला मसौरा, वह साहनी को जरूर बचाएगा। वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर? यानी यह सब साहनी के उसके मन में विचार चल रहे हैं, शेरा के मन में, अपने दोस्तों से और खुद के से कि उसको मारकर सोना चांदी ये सब ले लिया जाएगा। बोरिया भर भर कर रखी है, कई बार यह सोच चुका है, लेकिन वहीं फिर कह रहा है कि क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। साहनी बोली शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। धुआं उठ रहा था। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं, छोड़ के मतलब चल गया पहले ही। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है।
शाह जी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही थी। अचानक रसूली रसूली भी इसकी एक पात्र है। रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। वैसे तो हमने सभी पात्र बता ही दिए हैं, उसके बावजूद एक आध पात्र यदि छूटे हैं तो यहाँ पे हम उसको कवर कर लेंगे। तो रसूली की आवाज़ सुनकर वह चौंकी, मतलब पहले बैठी, सोचते सोचते ही क्या हुआ, दोपहर हो गई थी, सांझ हो गई थी। साहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवा और कुछ न कर सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपनी विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ है, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। देखिए, यदि पूछा जाए इसी वाक्य को देख के, आज तक ऐसा कभी न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, यह वाक्य किसका है? तो यह बीबी का है। किसने किससे कहा? बीबी ने साहनी से कहा। साहनी वाला हटा के यहाँ आज से लेके अंधेर पड़ गया तक दे देगा। तो दोनों चीज़ याद रखिए, बीबी का कथन है और बीबी ने साहनी से कहा है। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह, कौन बीबी? नवाब बीबी ने स्नेह भरी सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बात, पटवारी बेगू जैलदार दोनों का जिक्र आ चुका है, जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल का जिक्र आया है, बेगू पटवारी भी हैं। ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू पटवारी आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करके ऐसे गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नु यही मंजूर सी, यानी कि रब को, ईश्वर को यही मंजूर है। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे, ऐसा सोच रही है। बेजान से साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर। बेगू पटवारी सोच रहा है, मतलब, मगर क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया, यानी कि वक्त बदल गया, जमाना बदल गया। यह विभाजन पे, भारत पाकिस्तान विभाजन पे, भारत पाकिस्तान जब दो भागों में बटा, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। तो जिनका घर पाकिस्तान में है, खासकर वहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा गए, लेकिन ज़बरदस्ती तो था नहीं। तो जिनको वहाँ पे जाना था, जिनका घर वहाँ पे था, तो उन्हें उधर जाना था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बहुत से लोग भारत में आए थे। इस दौरान आर पार करने में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, भूख से। अलग अलग शोषण, भूख, अलग अलग स्थितियाँ पैदा हो गई थी, भूख, प्यास, शोषण। तो उसी में से इस कहानी का जिक्र है, भारत पाकिस्तान विभाजन को पे लेके, जब कि पाकिस्तान में इन्हें जाना होता है, साहनी को अपना घर छोड़ के, क्योंकि विभाजन हो गया था भारत का। तो जो वहाँ पे क्या है कि यह पाकिस्तान में जिनका घर पड़ेगा पाकिस्तान में जाएं, और जो भारत में रहना चाहें भारत में रहें। तो उसी का दर्दनाक जिक्र है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली थी, शाहजी थे, साहनी थी, पहले उसका हुकूमत चलती थी, तो यह छोटी बात तो नहीं है। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था।
तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं मशवरे यहीं होते रहे हैं। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने के बाद भी यहीं सोची गई थी। यही नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। तो यहीं से आया है ना, सिक्का बदल गया है, इस पार से उस पार चला गया है, भारत पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान भारत हो गया, जो इंडिया पाकिस्तान एक था 2 भागों में बट गया, सिक्का बदल गया, हेड का टेल हो गया, टेल का हेड हो गया, या इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान वाले भारत आ गए, तो वहीं सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां, थानेदार का क्या नाम है? दाऊद खां, पहले ही जिक्र हो चुका है पात्रों के अंतर्गत। जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाह जी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को, यानी थानेदार दाऊद खां, थानेदार सोच रहा है कि उसके मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। सोने के कनफूल किसने किसके दिए? तो थानेदार दाऊद खां की मंगेतर यानी उसकी पत्नी को जब मंगेतर थी तो साहनी ने ही सोने का कनफूल दिया था मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी। धीरे से कुछ साथ मतलब पहले बोला ड्योढ़ी पर निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी। फिर धीरे से बोला, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हुआ। थानेदार दाऊद खां लज्जित सा हुआ। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? देखता है कितना जबरदस्त वाक्य है। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जीवित रहूंगी? यानी कि उसका बुढ़ापा आ ही चुका है और सिक्का बदल चुका है, उसका विभाजन हो चुका है, उसको पाकिस्तान में जाना है, मतलब अपना घर छोड़ रही है, हवेली छोड़ रही है, तो फिर इससे अच्छा वक्त क्या आएगा? मतलब वो कह रही कि अच्छा वक्त के लिए क्या मैं जीवित रहूँगी, जबकि जीवन की अंतिम सांसें ले रही हैं, बुढ़ापे का समय है, तो कौन सा अच्छा वक्त? तो दाऊद खां लज्जित हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ रख लो। इस बात पे वो साहनी बोली कि दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जीवित रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुध गया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। सेरा सोच रहा है ना कि दाऊद खां कुछ ना कुछ मार रहा है, पैसा कौड़ा लहा रहा है, इंतजाम कर रहा है अपने लिए। खां साहब देर हो रही है। सेरा बोला दाऊद खां को, खां साहब देर हो रही, चलो। सेरा पहले सोचा कि मन में वो साहनी से कुछ ना कुछ सोना चांदी पैसा या कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहा है अपने लिए। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। मतलब वहीं सोचने जा रही थी लेकिन नहीं सोची। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले।
साहनी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। मतलब वह सोच रही है, एक बार फिर प्यार उमड़ रहा है हवेली के लिए कि एक बार फिर से पूरे घर को क्यों ना देख लूँ, ऊपर नीचे सभी रूम। अब तो छोड़ के जा ही रही हूँ, फिर न देखने को मिलेगा, फिर जिंदा भी शायद न रहूँ। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, वह सोच रही चलो ठीक है, इतना ही बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकल कर कुछ बूंदें चू पड़ी, यानी कि वह रो पड़ी हल्के से। साहनी चल दीवचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें, सब पीछे पीछे। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरत, सब के सब चल पड़े। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। मतलब यह वाक्य पूछा जा सकता है किसका है, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली ऐसी झूठी नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि किसने किससे कहा, या पूछा जा सकता है कि किसका वाक्य है, तो ये इस्माइल का है। इस्माइल ने किससे कहा, साहनी से कहा। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया, यानी कि उसकी भी आंखें नम थी। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूधे रूधे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। यानी कि ईश्वर तुम्हें सलामत रखे और खुशियाँ तुम्हें मिले, खुशियाँ बख्शे, खुशियाँ दे, खुशियाँ प्रदान करे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के। और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनु भाग जगड़ चन्ना, ओ चांद तेरे भाग जागे। यानी कि ए बेटा तुम्हारे मतलब कि भाग्य खुले, जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियाँ साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। साहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी साहनी को कहाँ जाएगी। अब वह सोच रहा है। साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते, यानी कुछ हम लोग कर सकते तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है, जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। राज पलट गया है, राज दूसरे का आ गया है, बंटवारा हो चुका है, सिक्का क्या बदलेगा। वह सोच रही है, मैं तो खुद छोड़ के आई हूँ हवेली। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। यह सोचने के बाद वह और रुआसा हो गई, आंखें आंसुओं से भर गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गाँव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। यानी धुएं भी उठ रहे थे। और क्या था, हरे हरे खेतों से गांव तो घिरे ही थे, लेकिन जब यह सब होगा, बदलाव होगा, जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति आक्रोश होगा, तो टकराहट भी होगी। तो इस टकराहट में वहीं उसको इंगित करते हुए कह रही थी कि गांव में रात खून बरसा रही है, धुएं उठ रहे हैं। क्या होता है कि इन सब में
बहुत मौतें भी हुई थी और दर्दनाक रूप से जो नहीं जाना भी चाहते थे अपने संबंधियों को छोड़ के गए थे। तो उसी को इंगित करते हुए यह बात कहा गया है। शायद राज भी पलटा खा रहा है, वो तो बदल ही रहा था, एक दिन में तो बदलता नहीं, तो धीरे धीरे बदलता है, महीने 2 महीने 4 महीने, एक ही दिन में तो हुआ नहीं होगा कि भारत से पाकिस्तान में लोग चले गए होंगे, पाकिस्तान से भारत में चले हो गए होंगे। तो यह क्या है कि पलटा खाने का सिलसिला चला होगा। साहनी के लिए भले ही वह एक दिन का रहा हो, लेकिन जो राज पलटना, सिक्का बदलना, वक्त बदलना, वह तो थोड़ा सा वक्त लेगा ही। तो वहीं कह रहा है राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल भी रहा था। तो इसी के साथ कहानी हो गई है समाप्त। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमने संपूर्ण कहानी को पढ़ा, पात्रों को भी देखा, प्रमुख पंक्तियों को भी देखा, कौन किससे कर रहा है वो उसको भी आप ध्यान देंगे, जो हमने बताया उसको तो आप ध्यान देंगे ही, एक बार और आप देखेंगे और उसको अच्छे से कंठस्थ करेंगे। मतलब जो पहली बार देखें वह 2 बार ज़रूर देखें, जो 1-2 बार देख लिए हैं पहले ही वह ना बस इसको देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन किससे कहा है। खासकर साहनी के इर्द गिर्द ही कहानी घूमी है, तो साहनी से होने वाले वाक्यों को ज़रूर देखें, चाहे वह शेरा का कथन रहा हो। शेरा का कथन तो पूछा भी जा चुका है, शेरा और इस्माइल वाला भी ज़रूर देखें। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और भी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न PDF प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नए ज़माने में मतलब कि अब नए तरीके से जो क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है, डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए कहानियों को हमें डीप से देखना भी है। कौन वाक्य पहले आया कौन बाद में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और जो कठिन शब्द आते हैं किसी किसी कहानी में, किसी किसी वाक्य में, उस वाक्य को देकर भी उसका अर्थ पूछ देता है कि इस वाक्य में इसका क्या अर्थ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।